इमरान खान बतौर वजीर आजम तोशा खाने से कुछ तहाइफ मुफ्त में भी ले गए थे। चेयरमैन तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ दायर रेफरेंस में इंकशाफ। रेफरेंस में कहा गया है कि इमरान खान ने कुछ तहाइफ तो पैसे देकर हासिल किए, लेकिन अक्सर तहाइफ अदायगी के बगैर ही अपने घर ले गए, जबकि तोशा खाना के कवायद के तहत उनकी कीमत अदा की जानी चाहिए थी। इमरान खान के खिलाफ दायर रेफरेंस में इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने इन तहाइफ को अपने गोशवारों में भी जाहिर नहीं किया। तोशा खाने से मुतालिक रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 18 अगस्त को तलब कर रखा है। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने हुकूमत से निपटने का एक और मंसूबा तैयार कर लिया। 13 अगस्त को आज़ादी जलसे में ऐलान करेंगे। कहा कि बरसर इक़्तिदार मुजरिमों और इनके सरपरस्तों की शक्ल में पाकिस्तान आज यजीदियत के नरगे में है। क्या हमारे लोग भी खौफ में मुब्तला होकर एक साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत कौम इस कड़े इम्तहान का सामना करेंगे? आज़ादी जलसे में इस फस्तायत से निपटने के मंसूबे का ऐलान करेंगे। फॉरेन फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानूनी टच से भाग रहे हैं। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की जरूरत है। विफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इमरान खान पर वार। कहा कि आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए हैं। फॉरेन फंडिंग केस से पता चला कि इमरान नियाजी कितना गंदा किरदार है। शोहदा के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले गंदे और घटिया किरदार हैं। जाली सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। तहरीक इंसाफ के जलसे को सियासी स्टंट करार दे दिया। ये भी कहा कि FIA के साथ ममनुआ फंडिंग की तहकीकात में जो ताउन नहीं करेगा उसको गिरफ्तार करेंगे। किस माई के लाल में हिम्मत है कि इमरान खान को नाअहल करे? तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की ललकार। सियासी मुखालिफिन को जोकर करार दे दिया। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब पर निशाना लगाया। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह को थाने का SHO करार दे दिया। कहा 25 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया है। हमजा शहबाज, राना सना, मलिक अहमद खान, अता तारड़ को नामजद किया गया है। जिस तरह राना सना को हमसे FIA में पेश होने की उम्मीद है, उसी तरह हमें भी उम्मीद है कि वो JIT में पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा कि उसकी पहले भी इज्जत नहीं, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्यों बचा रहा है? मुस्लिम लीग नून के फंड्स के जराए पता ही नहीं, कहां से आए करोड़ों डॉलर? पार्टी के अकाउंट की बजाय जरदारी साहब के अकाउंट में आए। इमरान खान चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। जुर्म साबित हो चुका, सजा का तयन होना बाकी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का फवाद चौधरी को जवाब। कहा कि फवाद चौधरी की बातों से लगता है इमरान खान कानून से बालातर है। इमरान खान को हिसाब देना होगा और जेल भी जाना होगा। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा कि फवाद, एहतियात अच्छी चीज़ है, औकात तक न जाएं तो आपके लिए बेहतर होगा। 8 साल में 1 रुपये और 1 अकाउंट का हिसाब नहीं दिया, अब किसी जवाब की ज़रूरत नहीं है। अब फॉरेन एजेंट इमरान खान और फॉरेन एडेड पार्टी का झूठ, फ्रॉड और तमाशा खत्म। शहदा की कुर्बानियों की तौहीन करने और मजाक उड़ाने वाली सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हेलीकॉप्टर हादसे के बाद सोशल मीडिया पर चलाई जाने वाली नफरत अंगेज मुहिम पर अफसोस का इजहार। कहा, खुद पसंद सियासी बयानिए यही करते हैं। खुद पसंद सियासी बयानिए नौजवानों के जहनों को जहर आलूद करते हैं। ये लम्हा गहरे गौर व फिक्र का है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। FIA साइबर क्राइम्स विंग ने सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडे की तहकीकात शुरू कर दी। एडिशनल DG साइबर क्राइम्स की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम। सरबराह काफ लीग चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हर चीज़ बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिले बर्दाश्त है। सियासतदान सियासी मामलात और मसलहतें पसे पुष्ट डालकर प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाम बनाएं। फौज की मुकम्मल सपोर्ट करें। एक बयान में कहा कि पाक फौज ने हर आफत, मुसीबत और मुश्किल की घड़ी में कौम की मदद और खिदमत की। शोहदाए लिस्बेला के अहले खाना के गम और दुख में पूरी कौम बराबर की शरीक है। सियासतदान मसलहतों को नज़रअंदाज करके फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करें।
MQM फिर नाराज। डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर ने कहा वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें। राबिता कमेटी को मुआहिदों पर अमल दरामद न होने पर शदीद तशवीश है। राबिता कमेटी इस पर जल्द अपने लाहेमल का ऐलान करेगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा MQM का वोट बैंक तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कराची में जाली जमातें बनाई जाती हैं। MQM से मुआहिदा भी किया जाता है और MQM को नुकसान भी पहुंचाया जाता है। लाइट गायब, पंखे बंद, दिन का सुकून और रात की नींद बर्बाद, ऊपर से मच्छरों की भरमार। कराची के शहरियों के सब्र का इम्तहान खत्म न हुआ। बदतरीन लोड शेडिंग का दौरानिया 4 से 14 घंटे तक पहुंच गया। सुबह दोपहर शाम रात कभी लोड शेडिंग, कभी टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर बिजली बंद। शहरियों का कहना है कि इस बार बिजली बंद करने की इत्तला भी नहीं दी जा रही। के इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है कि लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कायदाबाद, गुलशन हदीद, लांधी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाकों में बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 10 से 13 अगस्त तक कराची में शदीद बारिशों का इम्कान है। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। तेज़ बारिशें हब डैम और थड्डो डैम पर इजाफी दबाव पैदा कर सकती हैं। इन्हीं दिनों में सिंध के दीगर अजला में भी तेज़ बारिशें मुतवक्किल। बलूचिस्तान में सैलाबी रेले गुजर गए, तबाही की दास्तानें छोड़ गए। घर बार तबाह, कारोबार ठप, फसलें उजड़ गईं, शहरी घर से बेघर हो गए। नसीराबाद, झलमक्सी और डेरा मुराद जमाली समेत मुतादिद सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। मस्तूंग में मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज। बलूचिस्तान में सैलाब से मज़ीद 6 अमवात की मजमूई तादाद 176 हो गई। 18,000 से ज़ायद मकानात को नुकसान पहुंचा। महकमा मवासलात और तामीरात बलूचिस्तान का दावा है कि सैलाब से मुतासरा 268 सड़कों को बहाल कर दिया गया। 74 राबता सड़कों पर बहाली का काम जारी है। सैलाब से मुतासरा 47 राबता पुलों में से 45 बहाल कर दिए गए। बलूचिस्तान हुकूमत की तर्जुमान फराज अजीम शाह का कहना है कि सैलाब से जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को इमदाद जारी कर दी है। ये पुल गिरने के बाद बाईपास पे तो इतनी रश हो चुकी है कि इंतहाई बंदा कहीं कराची की तरफ जाता भी है तो पूरा जो है ना घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे ख्वार हो जाता है। तकरीबन 10 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है हम लोग को। एक तो बस वाले भी अभी 200-150 किराया लेते हैं लोकल, वैसे तो 80 होता था। अभी ये पुल का बहुत मसले हैं क्योंकि यहाँ पे है ना मतलब कारोबार चलता है, इस पुल की वजह से कारोबार चलता है यहाँ पे। 2 हफ्ते गुजर गए, बारिशों और सैलाब से टूटने वाले हब नदी पुल को बहाल न किया जा सका। हब से कराची जाने और आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों को 10 किलोमीटर का इजाफी रास्ता तय करके हब बाईपास से गुजरना पड़ता है। जल्द अज जल्द पुल की बहाली का मुतालिबा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और बालाई पंजाब समेत मुल्क के कई शहरों में आज तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शिमाली बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश मुतवक्के। जोब, बारखान, कल्लात, खुजदार, लेस्पेला में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मलिका कोहसार मरी में सयाहों का रश। मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की कतारें। 17 मील टोल प्लाजा से सयाहों को मरी दाखिले से रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। तयन करदा हद से ज़ायद गाड़ियों को मरी में दाखिले की इजाज़त न देने की हिदायत जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर दालों के सरकारी रेट 48 रुपये फ़ी किलो तक बढ़ा दिए गए। दाल मसूर की कीमत 40 रुपये इजाफे के साथ 270 रुपये से बढ़कर 310 रुपये फ़ी किलो हो गई। 30 रुपये इजाफे से मूंग की दाल 200 रुपये फ़ी किलो हो गई। चने की दाल 30 रुपये फ़ी किलो महंगी हो गई। नई कीमत 220 रुपये है। 48 रुपये इजाफे से काले चने 220 रुपये फ़ी किलो तक पहुँच गए।
वासए रसूल इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अजीम कुर्बानी की याद में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम अल हराम के जुलूस मजालिस। कराची में मरकजी जुलूस इख्तिताम पजीर, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम, सड़कें कंटेनर रखकर बंद कर दी गईं। लाहौर में इमाम बारगाह दरबार हुसैन से निकलने वाला 8 मुहर्रम अल हराम का मरकजी जुलूस भी खत्म। मुल्तान, गुजरांवाला, बहावलनगर, बहावलपुर, हैदराबाद, नौशहर फिरोज, खैरपुर, गिलगित समेत मुख्तलिफ शहरों में 8 मुहर्रम के जुलूस बरामद। कई शहरों में मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। पीटीआई के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मलिक लियाकत को लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर से इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया। मलिक लियाकत 1 रोज़ पहले कातिलाना हमले में शदीद जख्मी हुए थे। लोअर दीर में नामालूम अफराद ने फायरिंग का निशाना बनाया था। एमपीए का भाई, भतीजा, लेवी और पुलिस एहलकार शहीद। डॉक्टर्स का कहना है कि ऑपरेशन के बाद मलिक लियाकत की हालत खतरे से बाहर है। मलिक लियाकत आबाई इलाके नागोतल जा रहे थे कि रास्ते में फायरिंग की गई, मुलजिमान फरार हो गए। वज़ीर आला महमूद खान की मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने की हिदायत। कराची के इलाके सफूरा चौक के करीब नौजवान की दरख्त से फंदा लगी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लाश की शनाख्त कर ली गई। नौजवान रमेश स्कीम 33 का रिहायशी पंखे की दुकान पर काम करता था। 5 अगस्त की शाम घर से गया तो वापस नहीं आया। अहले खाना ने पुलिस को बताया। गुज़िश्ता रोज़ नामालूम शख्स ने फ़ोन करके कहा कि रमेश उसके पास है। कराची के इलाके डिफेंस फेज 8 में ट्रैफिक हादसा, वीडियो सामने आ गई। पुलिस के मुताबिक गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस दूसरी गाड़ी से टकराकर उलट गई थी। गाड़ी में सवार खवातीन मामूली जख्मी हुई थी। दोनों गाड़ियों में मौजूद अफराद ने कानूनी कार्रवाई से इनकार कर दिया था। मुजफ्फराबाद की लोहार गली में गैस का खाली टैंकर खाई में गिर गया। हादसे में ड्राइवर मौजूदा तौर पर बच गया, एक शख्स जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसे की जगह लैंडस्लाइडिंग के बायस 5 रोज से बंद थी। सड़क को आज ही खोला गया था। सियासत में पैसे का अमल दखल कम करने के लिए सियासी जमातें सियासी मालियात से मुतालिक कानूनी शिकें मौसर बनाएं और सख्त कवानीन मुतारिफ करवाएं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन की तजवीज़। गैर सरकारी तंजीम का कहना है कि इंतखाबात में पैसे के अमल दखल के बायस मुल्क की अक्सरियती आबादी इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम है। सियासी जमातें इंतखाबात में पैसों के इस्तेमाल को रेगुलराइज करने से मुतालिक इस्लाहात पर इत्तफाक राय पैदा करें। इलेक्शन एक्ट की दफात इंतखाबी अखराजात को रेगुलराइज करने में नाकाफी हैं। 2018 के आम इंतखाबात, ज़िमनी और मुकामी हुकूमतों के इंतखाबात में पैसों के खुले इस्तेमाल के असरात वाज़े दिखाई दिए। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पीटीआई की गैर अखलाकी मुहिम से शुहदा के वरसा और कौम की दिल आज़ारी हुई। पूरी कौम में इमरान खान के लिए शदीद नफरत पैदा हो गई है। इमरान खान अपनी हरकतों से बाज न आए तो अवाम के हाथ इमरान खान के गिरेबान पर होंगे। अवाम इमरान खान को बनी गाला से बाहर निकलने नहीं देंगे। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का कहना है कि वज़ीर ख़जाना एक हफ्ते टैक्स लगाते हैं, दूसरे हफ्ते उठा लेते हैं। ज़र मुबादला के ज़खायर, तरसीलात और बरामदात कम हो रही हैं। मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। अब तक की सारी आईनी तरमीम मुल्क के लिए नहीं बल्कि इनकी ज़ात और मफाद के लिए की गई हैं। कर्जे के लिए भी आर्मी चीफ को फ़ोन करने पड़ रहे हैं। अगस्त का महीना अहम करार दे दिया। पंजाब परवेज़ इलाही ने सूबे में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम शुरू करने की वसूली मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को माहाना 1000 रुपये की बजाय 1500 रुपये देने का फैसला। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को आटा, दालें और घी सस्ते दामों मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब के तर्जुमान फयाजुल हसन चौहान ने कहा है कि अगर कोई ये सोच रहा है कि इमरान खान पर पाबंदी लग सकती है तो वो गलत सोच रहा है। पूरी कौम इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़ी है। लूटमार एसोसिएशन की तवज्जो अपने केसेस खत्म करने पर थी। पीटीआई की हुकूमत की तवज्जो कारकर्दगी पर है। सोचने जियो तो ऐसे
कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान का एक और सिल्वर मेडल। 74 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के शरीफ ताहिर ने सिल्वर मेडल जीत लिया। फाइनल में शरीफ ताहिर इंडिया के नवीन को चित न कर सके। 20 साल के शरीफ ताहिर का यह पहला इंटरनेशनल इवेंट था। अली असद ने ब्रॉन्ज मेडल की बाउट में न्यूजीलैंड के सूरज सिंह को शिकस्त दी। पाकिस्तान के मेडल्स की मजमूई तादाद 7। ब्रॉन्ज मेडल की बाउट पाकिस्तान के तैयब रजा न जीत सके। 97 किलोग्राम कैटेगरी में तैयब को इंडिया के दीपक नेहरा ने हरा दिया। 200 मीटर रेस के फाइनल में शजर अब्बास मेडल न जीत सके। फाइनल रेस में 8 रेसर्स ने हिस्सा लिया। शजर अब्बास आखिरी नंबर पर आए। कॉमनवेल्थ गेम्स के जेवलिन थ्रो के इवेंट में अरशद नदीम आज एक्शन में होंगे। अरशद नदीम को सख्त मुकाबले का सामना होगा। उनका सीजन बेस्ट 86.16 मीटर है। उनके मध्य मुकाबिल वर्ल्ड चैंपियन ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स हैं, जिनका सीजन बेस्ट 93 मीटर है। मुकाबले में शरीक दीगर 2 एथलीट्स भी 90 मीटर तक थ्रो की महारत रखते हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक OIC के बयान पर भारतीय तनकीद मुस्तरद कर दी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा कि 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इकदाम पर OIC के बयान पर भारतीय तबसरा मिसकाखेज है। हिंदुत्व के पैरोकार का दूसरों पर तासुब या फिरका वाराना एजेंडे का इल्ज़ाम वाकई हैरान कुन है। OIC हमेशा कश्मीरी अवाम के जायज़ हुकूक की हिमायत में आवाज़ उठाता रहा है। बार्सिलोना में भारतीय कांसल खाने के बाहर यौम इस्तिहसाल कश्मीर के हवाले से एहतजाज। मुजाहिरे का एहतमाम यूरोपीय यूनियन, पाक फ्रेंडशिप फेडरेशन स्पेन की जानिब से किया गया। मुजाहिरे में सेनेटर अनवारुल हक काकड़ समेत पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी के अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। कश्मीरियों के हक में और भारतीय मुजालिम के खिलाफ मुजाहिरीन के नारे, प्लेकार्ड। साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर शुएब अख्तर के घुटनों की ऑस्ट्रेलिया में कामयाब सर्जरी। शुएब अख्तर का कहना है कि रिटायरमेंट के 11 साल बाद भी उनके घुटनों में तकलीफ है, लेकिन पाकिस्तान के लिए खेलना उनके लिए ज़्यादा अहम था। अगर मौका मिला तो वो इतनी तकलीफ बर्दाश्त करके फिर पाकिस्तान के लिए खेलेंगे। नेक तमन्नाओं के लिए मद्दाहों का शुक्रिया भी अदा किया। खान साहब, आपको आज मैसेज कर दें रात में, हफीज और बॉस नो, मैं क्या छोड़ दूं कि तुम मेरे दोस्त बन जाओगे? झूठ झूठ छोड़ दूं? कोई आसान काम बताओ यार। अच्छा, वाकई में झूठ छोड़ दें तो आप उनकी दोस्ती कैसे अंदाजा होगा उन्होंने झूठ छोड़ दिया? मेरा ख्याल है कि झूठ तो जब छोड़ देते हैं तो अंदाजा होने की जरूरत ही नहीं होती। और जी न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में हफीजुल्लाह नियाजी और अमीरी जमात इस्लामी कराची हाफिज नईब रहमान मेहमान। एक सवाल के जवाब में हफीजुल्लाह नियाजी ने कहा कि इमरान खान अगर झूठ बोलना छोड़ दें तो उनके साथ दोबारा दोस्ती हो सकती है। झूठ छोड़ देने से बाकी बुराइयां खुद ही छूट जाती हैं। प्रोग्राम देखिए आज रात 11:05 पर सिर्फ जियो न्यूज़ पर।